जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया कि दुनिया के तमाम वसाइल, तमाम बैंक्स, फूड चेन्स और मीडिया हाउसेस को दुनिया के चंद मखसूस अफराद ही कंट्रोल करते हैं जो शैतान की परस्तिश करते हैं। शैतान की परस्तिश करने वालों की इस तंजीम को इल्यूमिनाटी कहा जाता है, जो अपनी रूह शैतान के सुपुर्द कर चुके होते हैं। आज से 100 साल पहले इस तंजीम की तमाम तर सरगर्मियाँ खुफिया हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे ज़माना एडवांस और लोग अपने मज़हब से दूर होते गए, तंजीम ने अपनी सरगर्मियाँ बढ़ा दी और हम इस तंजीम को खुल्लम खुल्ला लोगों को गुमराह करते हुए देख सकते हैं। और इस तंजीम के अहम हथियारों में सोशल मीडिया और टीवी मीडिया शामिल है और इसका असर तमाम तर सरहदें पार करता हुआ एशिया के तमाम ममालिक में भी दाखिल हो चुका है। वैसे तो बर-ए-सग़ीर यानी कि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस खुफिया तंजीम के लिए काम कर रहे हैं बहुत सारे लोग और हमारी आवाम में इल्यूमिनाटी की माइंड मैपिंग भी कर रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे सरगर्म और अहम नाम बिग बॉस रियलिटी टीवी शो का है। मज़ीद इस टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आप लोग हमारी आने वाली हर वीडियो वक्त पर मौसूल हो सके। तो आइए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। बिग बॉस एक बहुत ही मशहूर इंडियन रियलिटी टीवी शो है जिसके 12 सीज़न आ चुके हैं और इस वक्त 13वां सीज़न इंडिया के कलर्स टीवी पर चल रहा है। इस शो को आज हर दूसरे शख्स ने कभी ना कभी देखा होगा और उसके बारे में सुना लाजमी होगा। इस शो का कॉन्सेप्ट डेनमार्क के मशहूर रियलिटी टीवी शो बिग ब्रदर की तर्ज पर है, जिसे जॉन डिमोल नाम एक शख्स ने सबसे पहले मुतारिफ़ करवाया। बिग बॉस बर-ए-सग़ीर या सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले 2006 में सोनी टेलीविज़न पे मुतारिफ़ कराया गया, लेकिन बाद में इसकी ओनरशिप इंडियन टीवी चैनल कलर्स ने ले ली, जहां अब तक इसके कई सीजन्स हो चुके हैं। इस शो के स्टार्ट के 3 सीजन्स अरशद वारसी, शिल्पा शेट्टी और अमिताभ बच्चन ने होस्ट किए। नाजरीन, ये शो मुकम्मल तौर पर इल्यूमिनाटी की माइंड मैपिंग या माइंड प्रोग्रामिंग का हिस्सा है, जो हम सबके जहनों में इल्यूमिनाटी के वन वर्ल्ड ऑर्डर को डालना चाहती है। इस प्रोग्राम के देखने वालों की सोच को कंट्रोल करना या इसके ज़रिए इस बात का पैगाम देना कि एक आँख आपको हर वक्त देख रही है और तमाम ऑर्डर्स भी उसी के माने जाने चाहिए। इस सोच को हमारे और हमारे आने वाली नस्ल के कच्चे जहनों में डाला जा रहा है। इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों में दौलत, शोहरत और सेक्स की ख्वाहिशात को बढ़ाना, इन्हें खुदगर्ज बनाना और अखलाकियात को तबाह करना और सबसे बड़ा एजेंडा ना नज़र आने वाली शैतानी आँख या बिग बॉस के हुक्म को मानना इस प्रोग्राम के अहम हिस्सों में शामिल है। इस वीडियो में हम सिर्फ बातों की हद तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि आपको चंद ऐसी चीज़ें भी इस प्रोग्राम की दिखाएंगे जिससे आप इस बात को जान जाएंगे कि ये प्रोग्राम भी एक शैतानी तंजीम का हिस्सा है और इस प्रोग्राम की असल हकीकत को आपके सामने बयान करेंगे। दोस्तों, बिग बॉस को मशहूर करने के लिए जानबूझकर हर साल बहुत सा मिर्च मसाला लगाकर आवाम के सामने पेश किया जाता है और हर सीज़न में एक नया स्कैंडल या नई कंट्रोवर्सी दिखाकर इसकी रेटिंग्स को आसमानों तक पहुंचाया जाता है, ताकि लोगों की बातों में और जहनों में रहकर इस प्रोग्राम को ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा सके। और इन मकासद के लिए महंगे और नामवर एक्टर्स की खिदमात भी ली जाती हैं, ताकि उस एक्टर के चाहने वाले भी इस शो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना पसंद करें। जैसा कि पिछले कई सीज़न से आप बिग बॉस के होस्ट के रूप में सलमान खान को देख रहे होंगे, जिन्हें हर एपिसोड के लिए बहुत भारी रकम दी जाती है। बिग बॉस के घर वाले अपने दिन का आगाज़ नाच गाने से करते हैं, जो कि ना सिर्फ हमारे प्यारे नबी के दीन इस्लाम में जायज़ है और ना ही किसी और मज़हब के अखलाकियात इस बात की इजाज़त देते हैं कि दिन का आगाज़ नाच गाने से किया जाए। जबकि गालियाँ देना, वल्गैरिटी या फहाश लिबास और फहाश बातों को प्रमोट करना और लोगों को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना भी इस शो में सिखाया जाता है और इन बातों को एकदम मामूली समझा जाता है और लोग ख़ुद को एडवांस दिखाने या मॉडर्न दिखाने या ख़ुद को नई सोच का समझकर इस बातों को प्रमोट या इन बातों का साथ भी देते हैं। और ये शैतान ही की तालीमात हैं कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू
यानी तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो। इसका मतलब तुम्हें किसी मज़हब की तालीमात की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी ज़िंदगी खुद जियो। क्योंकि दर हकीकत कोई भी मज़हब इस तरह की अखलाक से गिरी हुई हरकतों की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता, चाहे वो दीन इस्लाम हो, हिंदुइज़्म हो या क्रिश्चियनिटी या कोई और मजहबी क्यों ना हो। इल्यूमिनाटी नामी ये शैतानी तंजीम इशारों के ज़रिए अपने नज़रियात लोगों के लाशऊर तक पहुंचाती है। इसका मतलब ये कि आप उस चीज़ को देखेंगे कि शायद नॉर्मल इशारा है या नॉर्मल वीडियो है, लेकिन उस इशारे का मकसद इल्यूमिनाटी की शैतानी तंजीम के निशानात हैं और ये हमारे लाशऊर या बैक ऑफ द माइंड पहुंचाते हैं। यानी एक ही चीज़ को इतनी बार दिखाया जाता है कि लोगों के लिए वो एक आम सी चीज़ हो जाती है। जैसा कि पहले टीवी पर लड़ाई झगड़ा दिखाना या देखना एक बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन आजकल के पॉलिटिक्स के शो और रियलिटी शो या ड्रामों में इस तरह की इतनी चीज़ों को दिखाया जा चुका है कि अब हमें ये सब नॉर्मल लगता है। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा पहला प्रूफ या सबूत कलर्स टीवी का लोगो है। जिस कलर्स टीवी पर बिग बॉस नामी ये शो पिछले 11 साल से आता है, अगर आप थोड़ा गौर करें तो इसके लोगों में 3 तरीके के कलर के पत्तों की लेयर्स मौजूद हैं, जो कि 666 यानी 666 या 666 मार्क ऑफ द बीस्ट या शैतान के नंबर को शो करती है, जो कि ये बताता है कि इस चैनल को शैतानी तंजीम इल्यूमिनाटी चलाती है। दूसरा सबूत ये है कि इस शो को वोडाफोन नामी एक कंपनी स्पॉन्सर करती है। ये एक इल्यूमिनाटी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जिसका सबूत इसके लोगो या निशान में मौजूद 666 यानी मार्क ऑफ द बीस्ट या शैतानी नंबर से मिल सकता है। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले लोगों से एक एग्रीमेंट किया जाता है और ये एग्रीमेंट वायाकॉम 18 नामी कंपनी करती है और ये भी वोडाफोन की तरह इल्यूमिनाटी कंपनी है। और इसका सबूत इस बात से मिलता है कि इस कंपनी के लोगों के आखिर में 18 नंबर शो होता है, जो कि 666 यानी 6+6+6 18 जो कि शैतानी नंबर है, इस बात से मिलता है। दोस्तों, इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शराइत होती हैं, मसलन कोई भी उम्मीदवार या कंटेस्टेंट अपनी मर्जी से इस घर को नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर कोई भी शख्स खुद से इस शो को छोड़ना चाहे तो उसे 50 लाख रुपए जुर्माना अदा करना होगा। इस शो का सिंबल या लोगो या आसान अल्फाज में इस शो का निशान शैतानी आँख है, जो कि इल्यूमिनाटी नामी शैतानी तंजीम का निशान है, जिसका मतलब है ऑल सीइंग आई, मतलब एक ऐसी आँख जिससे कुछ नहीं छुप सकता। बिग बॉस के हर पोस्टर, वीडियोस और तस्वीर के ज़रिए हमारे घरों में पहुंचाया जा रहा है ये निशान। इसको देखने का मकसद ये है कि लोग ये समझें कि ये बिग बॉस का निशान है या सिर्फ एक आम सी चीज़ है, लेकिन दर हकीकत ये शैतानी तंजीम का निशान है, ताकि अगर कोई इंसान या कोई चीज़ आपको इस तंजीम की दिखे भी, तब भी आप इसको नॉर्मल समझें, क्योंकि आपको ये निशान कई दफ़ा दिखाया जा चुका है और लोग इसको फैशन समझकर अपनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि शो के दौरान इस निशान को सलमान खान और बाकी तमाम लोग इस निशान को बनाने या इस निशान को बड़ा मानने के साथ साथ हाथों के इशारे से कई शैतानी सींग या शैतानी निशान भी बनाते नजर आएंगे। इस शो में छोटे अदाकार या छोटे लोगों को कास्ट किया जाता है, जबकि कुछ ऐसे लोगों को भी कास्ट किया जाता है जो कि आम लोग हों या फेमस ना हो। इस शो का सबसे अहम किरदार बिग बॉस है, जो कि तमाम लोगों को हिदायत जारी करता है, ना कि सिर्फ घर के अंदर रहने वालों को, बल्कि घर से बाहर सलमान खान, जो कि बॉलीवुड के नामी गिरामी सुपरस्टार हैं, उन पर भी हुक्म चलाता है और सबको इसका हुक्म हर सूरत मानना पड़ता है, जबकि बिग बॉस को आज तक किसी ने नहीं देखा। इस किरदार की सिर्फ और सिर्फ आवाज़ ही सुनाई देती है और यही इस प्रोग्राम की सबसे अहम माइंड प्रोग्रामिंग या लोगों के जहन में बिठाना है कि एक ऐसे शख्स का हुक्म माना जाए जो नज़र नहीं आता, सिर्फ आवाज़ सुनाई देती है और हमें उसका हुक्म मानना लाजिम हो जाता है। और इसी के पास हार जीत, नाकामी, कामयाबी, हत्ता के खाना पीना और यहाँ तक के घर वालों से मुलाकात भी इसी आदमी के हुक्म से होती है या इस आदमी के हाथ में होता है।
नाउज़ु बिल्लाह माज़ अल्लाह। ये सब दिखा दिखा कर इंसान के लाशऊरी दिमाग में इसको महफूज कर देना, या ये हमारे आने वाली नस्लों को इस बात पर कायल कर लेना है कि एक आवाज़ जिसे बिग बॉस कहा जाता है, उसके हाथ में हमारी कामयाबी, नाकामी और ज़िंदगी की हर चीज़ का दारोमदार है, और हमें उसका हुक्म मानना लाजमी है, ताकि लोग शैतान के हुक्म को फैशन या रियलिटी गेम शो समझकर आजमाएं और मानें, और ये उनके लिए कोई नई बात ना हो, ताकि जब खुल्लम खुल्ला इनका एक आंख वाला मसीहा, दज्जाल या एंटी क्राइस्ट जाहिर हो, तो ये लोग सब खुशी खुशी इसकी फ़ौज में हिस्सा बन जाएं। इसके अलावा जो लोग बिग बॉस देखते हैं उन्हें ये पता होगा कि कलर्स टीवी के इस प्रोग्राम के सीज़न 8 में 3 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी बनी गई थी, जिन्हें काले रंग के कपड़े या हुड पहनाए गए थे। ये वही लिबास है जो शैतान की परस्तिश के दौरान इल्यूमिनाटी नामी खुफिया तंजीम के लोग पहनते हैं। और 3 लोगों की सोसाइटी बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ शैतानी नंबर यानी कि 666 मार्क ऑफ द बीस्ट को दिखाना था, क्योंकि 6 नंबर इंसान का है और 6 नंबर वाले 3 इंसानों को दिखाना मीन्स शैतानी नंबर 666 को दिखाना है। और ये यकीनी तौर पर कोई हादसा या इत्तेफाक नहीं था। ये तंजीम शैतान की परस्तिश करती है और इस बात पर यकीन रखती है कि जन्नत और दोज़ख शैतान के हाथ में है, और शैतान को ही ये लोग खुदा मानते हैं। और बिल्कुल ऐसी ही चीज़ बिग बॉस के सीज़न 7 में दिखाई गई है, जिसमें एडन मतलब जन्नत बनाकर दिखाया गया है। इसके अलावा जन्नत और जहन्नुम भी बनाकर दिखाई गई है, जिसमें कंटेस्टेंट्स के हारने वालों की टीम को दोज़ख और जीतने वाली टीम को बिग बॉस की बनाई गई जन्नत मिलती है, नाउज़ु बिल्लाह। बिग बॉस में एक ख़ास कमरा मौजूद है जिसे इस शो के लोग कन्फेशन रूम कहते हैं। जिन लोगों ने ये शो देखा है वो इस कमरे से वाकिफ़ होंगे। इस कमरे में भी जन्नत और जहन्नुम को बनाकर दिखाया जा चुका है, और यहाँ आकर उम्मीदवार या सेलिब्रिटीज़ बिग बॉस यानी कि ना नज़र आने वाले इस शख्स या इस ताकत से बात कर सकते हैं, जबकि इस कमरे के बैकग्राउंड में आपको आंखें ही आंखें नज़र आएंगी। इसी तरह हर नए सीज़न में एक नई तरकीब के ज़रिए ये लोग हमें, आवाम को या आम लोगों की माइंड मैपिंग करके अपनी इस शो को इल्यूमिनाटी का शो होने का सबूत देते हैं। जैसा कि सीज़न 4 में नामुकम्मल एहराम मिस्र या नामुकम्मल पिरामिड बनाकर दिखाया गया है, सीज़न 7 में पूरे घर के इंटीरियर में एक आंख बनाकर दिखाई गई है, सीज़न 8 में सलमान खान का अपने हाथों से शैतान के सींग बनाना, या सीज़न 9 में अपने हाथों से 666 का निशान बनाना हो, या एक लड़की को फहाश और बेहुदा डांस करते दिखाना हो। और अब नए सीज़न में यानी कि सीज़न 13 में हर बेड पर सोने के लिए एक लड़का और एक लड़की का होना लाजमी है। मतलब कि फहाशी इस कदर आम कर दी है कि हर बेड पर एक लड़का और एक लड़की जो कि एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं एक साथ सोएंगे। और यही शो हम अपने घर वाले या अपने बच्चों के साथ बैठकर भी देखते हैं। बल्कि इस साल सीज़न 13 में ये तक भी दिखाया गया है कि जीतने के लिए या गेम शो के अगले मरहले में जाने के लिए एक लड़का और लड़की का कनेक्शन या अफेयर होना लाजमी है, वरना वो लोग आगे नहीं जा सकते। और ये तमाम फहाशी ना कि सिर्फ इंडियन चैनल कलर्स पर बल्कि इंटरनेट के ज़रिए हमारी पाकिस्तानी आवाम को भी दिखाया जा रहा है। और यहाँ तक कि पाकिस्तानी चैनल ARY डिजिटल भी कई सालों से बिग बॉस के एपिसोड्स अपने चैनल पर दिखा रही है। लोगों ने आजकल सोचने समझने, तहकीक या रिसर्च करने की बजाय अपना दिमाग टीवी और सोशल मीडिया के हवाले कर दिया है। अगर आपका कभी इस प्रोग्राम को देखने का इत्तेफाक हो तो इस शो में होने वाले झगड़े और ऐसे मौज़ूआत पर बहस देखने को मिलेगी जो कि अखलाकियात के बिल्कुल बरअक्स हैं। और इन टॉपिक्स के ज़रिए आपको दीन से दूर या आज़ाद ख्याली बढ़ाई जाने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। अब यहाँ लोग ये सवाल भी पूछेंगे या सोचेंगे कि क्या इस प्रोग्राम का होस्ट या इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तमाम तर लोग
کیا ایلومیناٹی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں؟ اور اس کا جواب ہے ہرگز نہیں، کیونکہ یہ لوگ پیسہ کمانے یا مشہور ہونے کے لیے اس پروگرام یا کانٹریکٹ کا حصہ بنتے ہیں اور صرف ایک مہرے کے طور پر ہی استعمال ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ وہ شیطانی تعلیمات ہیں جو اس پروگرام کے ذریعے ہمارے گھروں میں، ہمارے ذہنوں میں اور ہماری آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہیں۔ دوستو، اب یہاں آپ کا فرض ہے کہ آپ اس پروگرام کی حقیقت زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور آپ لوگ اس پروگرام کی حقیقت کو جان اور پہچان سکیں، اپنے پیاروں کو اس پروگرام کو یا یہ جو پروگرام دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں ان کو اس شیطانی تعلیمات سے بچایا جا سکے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہماری ہدایت کے لیے قرآن اور حدیث دی تاکہ ہم گمراہ نہ ہو سکیں۔ اگر ہم قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ کر ایسے ٹی وی پروگرامز کو دیکھیں گے جو کہ شیطانی تنظیم یا شیطانی لوگ کنٹرول کرتے ہیں تو ہمارا مستقبل بھی گمراہی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اور دوستو، یہی حقیقت ہے اس بگ باس نامی شو کی۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا سب سے پہلے پتہ لگ سکے اور آپ اس انفارمیشن سے اصلاح حاصل کر سکیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں بھی دے سکتے ہیں اور ہمیں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر یا آپ لوگ کس ٹاپک کو سننا پسند کریں گے۔ ہماری ٹیم آپ کی رہنمائی کے لیے اس ٹاپک پر ریسرچ کر کے آپ کو بہترین انفارمیشن سے آراستہ کرے گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ سکسیس اے جرنی۔ خدا حافظ۔